नमस्कार दोस्तों। रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट यानी कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल रहा है। यहाँ तक कि बीते दिनों रीवा से गोविंदगढ़ के लिए ट्रेन ट्रायल भी हो चुका है और हो सकता है बहुत जल्द यहाँ के लिए पैसेंजर ट्रेन भी शुरू हो जाए। मगर सवाल ये है कि विंध्य में तो इससे खुशी की लहर उठ जाएगी, पर क्या वो किसान या उसका परिवार खुशी से रोटी अपने मुंह में डाल सकेगा? ऐसा किसान और उसके परिवार, जो कि अभी से कुछ महीनों पहले ये आश्वस्त था कि मुआवजे के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को रेलवे की तरफ से नौकरी भी मिलेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। खैर, अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और मैं इंड स्क्रीन में भी से लगा दूंगा। मेरा आज का सवाल विंध्य के वासियों से ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि किसानों के साथ आखिर रेलवे ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों कर रही है? इसका जवाब जानने के लिए आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 मतलब कि भूमि अधिग्रहण नियम 1894 का ये भूमि अधिग्रहण अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, जिसके तहत अगर सरकार को कहीं सरकारी कार्य के दौरान भूमि अधिग्रहण करना पड़े तो वो अपनी मर्जी से कर सकती है, जिसके लिए ना वो भूमि स्वामी को सही मुआवजा देती और ना ही उनकी मर्जी जानना चाहती थी कि किसान अपनी जमीन देना भी चाहता है या नहीं, जो कि किसानों के साथ अन्याय था। समय बीतता रहा और इस अधिनियम में कुछ बदलाव आए। ऐसे में आता है भूमि अधिग्रहण नियम 2013, जो कि कांग्रेस के द्वारा लाया गया था, जिसमें पिछले नियम को सुधार करते हुए एवं किसानों के हित में कहा गया था कि अगर किसी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए किसी किसान की जमीन सरकार द्वारा ली जाती है तो वो बिना किसान की सहमति से असंभव होगा। मतलब जब तक किसान अपनी जमीन खुद न देना चाहे तो उसकी जमीन नहीं ली जा सकती। इसके साथ साथ अगर कोई जमीन जो कि शहरी क्षेत्र में है तो उसका सर्कल रेट होता है, जो कि डीएम सर्वे के बाद डिसाइड करते हैं, उसका 2 गुना दिया जाएगा। और अगर वो जमीन ग्रामीण अंचल के क्षेत्र की हो तो उसका उस किसान को सर्कल रेट का 4 गुना दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर वो जमीन का टुकड़ा किसान का प्राइमरी सोर्स यानी कि प्राथमिक आधार है, जिसके जाने के बाद वो और कुछ नहीं कर सकेगा, तो ऐसे में परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी का प्रावधान किया गया था, जिससे उसके जीवन की यात्रा चलती रहे एवं उसे और उसके परिवार को भूखा मरने की नौबत ना आए। इसके साथ ही अगर कोई किसान मुआवजे से खुश नहीं है तो ऐसे में वो पत्र द्वारा अपनी शिकायत और ज़रूरी दस्तावेज की प्रति लगाकर कमिश्नर को दे सकता है, या रेफरेंस कोर्ट के साथ साथ उन्हें हाई कोर्ट भी जाने का अधिकार है। ये सब तो बात रही नियमों की। सवाल ये उठता है कि नौकरी जब पहले दी जाती थी तो आज क्यों नहीं? तो अब जो पत्र मैं पढ़कर आपको समझाने जा रहा हूं वो मैं नहीं, इस पत्र में लिखा है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा लिखित यह पत्र, जो कि 11 नवंबर 2019 RBE नंबर 193/2019 द्वारा, जिसका विषय ये है कि रेल परियोजनाओं के लिए भूमि जो अधिग्रहण की जाती थी और जो मुआवजा दिया जाता था, इस नीति में कुछ संशोधन किया गया है और कहा गया है कि रेल मंत्रालय की पूर्व नीतियों के तहत भूमि विस्थापितों को रेलवे में नियुक्ति यानी कि नौकरी की पेशकश वाली नीति को वापस ले लिया गया है। इसके बदली जो किसान जिनकी भूमि अधिकृत की गई, जो कि उस भूमि में आश्रित थे, मतलब कि वो उनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था, उन प्रभावित परिवारों को 5 लाख रुपए की राशि एक बार दी जाएगी। मतलब कि अब आपको नौकरी के बदले 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, फिर चाहे वो जमीन एक किसान के नाम हो या 5। अगर कोई जमीन 2 किसानों के नाम पे है तो उन्हें 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसके लिए जिला अधिकारी को ये कंफर्म रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि किसी किसान की भूमि अधिग्रहण कर ली गई है और उन्हें अन्य स्थान पर विस्थापित कर दिया गया है। और इस नए नियम को लागू करने की तारीख इस पत्र की तारीख यानी कि 11 नवंबर 2019 रखी गई है। मतलब अगर आपकी ज़मीन इस तारीख से पहले अधिकृत की गई है तो आप इस सर्कल में नहीं आते और आपके साथ रेलवे के पहले वाले नियम के हिसाब से कार्य होना चाहिए, जिसमें मुआवजा और नौकरी का प्रावधान था। बस आपके पास जरूरी दस्तावेज और रेलवे द्वारा लिखित प्रमाण
होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है, जिसे आप आई बटन में या चैनल रीवा कदम में जाकर देख सकते हैं।